माधो सिंगाना गांव के अंदर जो 13-14 जनवरी को जो ये किसान मेला और प्रदर्शनी लगी हुई है, इसके अंदर मैं आया हुआ हूँ। और साथ में हमारे कुलपति महोदय माननीय प्रोफेसर बलदेवराज कंबोज जी भी पहुँचने वाले हैं। तो किसानों की डिमांड थी, एक एफपीओ का संगठन है, इन्होंने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है यहाँ पे, जो इस तरह की चीज़ करी है, जिसे श्रवण बेनीवाल जी के अगुवाई के अंदर इन्होंने लिया है। तो ये किसानों को जानकारी बढ़ेगी, उनको जो है इक्विपमेंट है उनके बारे में जानकारी होगी। और मेरे को इन्होंने स्पेशल जो है रिक्वेस्ट करी थी कि आप एक गेहूं का लेक्चर देने के लिए आए। तो हमारी यूनिवर्सिटी ने हमारे जो है हाथ खोले हुए हैं कि जमींदारों की सेवा के लिए जो आप कर सकते हो वो ज़्यादा से ज़्यादा करो। उसी कड़ी के अंदर आज मैं जो है आज माधो सिंगाना गाँव में आया हुआ हूँ। तो मैं किसान भाइयों को कहना चाहता हूँ कि जो गेहूं की खेती करने वाले हैं वो अपनी खेती गेहूं की जो है अपनी ज़मीन की स्थिति कैसी है, उनके पास पानी उपलब्ध कैसा है, उनके पास संसाधन कैसे हैं, उनके हिसाब से किस्मों का चुनाव करें। इसके अंदर जिस तरह कुछ किसान भाइयों के अंदर तो ट्यूबवेल के पानी की भी अच्छी अवेलेबिलिटी है, उनके पास पर्याप्त मात्रा में पानी है, नहर का पानी भी है, ट्यूबवेल का पानी भी है, जमीन भी बड़ी डक्कर है, अच्छी जमीन है और देसी गोबर की खाद भी डाल सकते हैं, ताकतवर है सब कुछ मामला। तो वो कहते हैं कि हमें तो प्रति यूनिट जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार चाहिए। उसके लिए हमने एक किस्म निकाली थी 2021 के अंदर, WH 1270 नंबर की किस्म है। इसी कड़ी के अंदर जो है हमारा गेहूं अनुसंधान संस्थान करनाल है, उसने DBW 303, DBW 187 और DBW 327 और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना ने PBW 872 नंबर किस्म निकाली है, जो ज़्यादा खाद पानी वाली किस्में है। ज़्यादा खाद पानी का मतलब है एक बैग की बजाय 1.5 बैग जो है DAP नीचे आपने देना होता है, और जो 2-2.5 बैग यूरिया के देते हैं वहाँ पे 3-3.5 तक आपको देने होते हैं। गोबर की खाद भी 5-6 ट्राली प्रति एकड़ आप डाल सकते हो। बिजाई जो है अपने अगेती करनी है, अगेती का मतलब अक्टूबर का अंतिम सप्ताह और नवंबर का पहला सप्ताह। लेकिन किसान भाइयों के साथ ज़्यादातर मेरे पास जो दिन में फ़ोन आते हैं 200-250 के आसपास अब भी आते हैं, लेकिन जब पूछते हैं किसानों से तो वो क्या करते हैं कि बेसल डोज के अंदर खाद नहीं डालते, यूरिया खाद नहीं डालते। जिस तरह आपका राइस और व्हीट का क्रॉप रोटेशन है, जहाँ पे धान है पराली आपने अंदर मिलाई है, तो उसके लिए आपको उसके लिए खाद चाहिए गलाने के लिए, तो यूरिया खाद आपको बेसल डोज में आपने डालनी है। कितनी डालनी है कि आपने उसके अंदर कम से कम 1/3 जो खाद आपने यूरिया जो डालते हो उसका 1/3 जो बेसल डोज में डालो, 1/3 पहले पानी में डालो, 1/3 जो है दूसरे पानी में डाल दो। 2 पानी तक जो है अपना खाद की मात्रा पूर्ति कर देनी चाहिए। दूसरा किसान भाई क्या करते हैं कि जिस तरह जिंक सल्फेट है, म्यूरेट ऑफ पोटाश है, ये जो कोई खाद है डालने की है, तो ये खाद जो है नीचे बेसल में नहीं डालते, पहले पानी के ऊपर डालते हैं, जबकि पहले पानी पे डालने से इनका 30% भी रिजल्ट नहीं आता। तो इसलिए पूछते हैं क्यों नहीं डाली, तो कहते हैं कि DAP के साथ जिंक हम नहीं डाल सकते, बताते हैं इसको ये असर नहीं करती। असर नहीं करने का कारण नहीं था वो साथ नहीं डालने का मतलब ये होता है कि अगर उसको साथ में डालोगे तो हवा से नमी लेके और उसकी डली बन जाती है, और वो जो मशीन जब बिजाई करते हो तो पोर रुक जाता है, तो उसके लिए मना किया गया। आपको छिट्टा लगाने के लिए थोड़ा मना किया है। तो आप 10 किलोग्राम जो है 21% वाली है वो 10 किलोग्राम, और चिलेटेड जिंक है वो 6.5 किलोग्राम आप 8-10 किलो मट्टी में 20 किलो मट्टी में मिला के और जब खेत तैयार करो तो नीचे डालनी चाहिए। म्यूरेट ऑफ पोटाश भी आपको नीचे डालनी चाहिए। ये आपने खाद नीचे डाल दी तो आपका कोई ऐसी नहीं है स्थिति की जिसके अंदर गेहूं जो आपको पीलापन शो करेगी। अब जो खाद की ये सारी आपने मात्रा डाल दी, जहाँ ज्यादा खाद पानी देते हैं वहाँ पे साथ में 2 क्रियाएं और बताते हैं। क्या सच क्रियाएं हैं वो ग्रोथ रेगुलेटर की स्प्रे का हम बताते हैं। तो ग्रोथ रेगुलेटर जो है वो क्या है, ग्रोथ रेगुलेटर जो ज्यादा खाद पानी वाली किस्में हैं, उन ज्यादा खाद पानी देने से पौधा नरम हो जाता है, नरम होकर वो गिरता है, गिरने से आपकी पैदावार कम होती है। तो उसको रोकने के लिए हम जो है ग्रोथ रिटार्डेंट, वृद्धि नियंत्रक या बढ़वार को रोकने वाला, वो एक क्लोरमिक्वाट जो लियोसिन के नाम से आता है बासप कंपनी का, वो 400 मिलीलीटर दवाई साथ में टेबुकोनाजोल जो है 200 मिलीलीटर का, दोनों मिला के आप स्प्रे करोगे। एक 50-55 दिन पर करनी है जब तने की पहली गांठ बने उस टाइम, और दूसरी करनी है आपने 80-85 दिन पे जब झंडा पत्ता निकल जाए, पहली बाली निकलने के नजदीक हो तो वो करनी है। ऐसा करने से आपकी जो है ये गिरेगी नहीं तो आपकी पैदावार ज्यादा से ज्यादा देगी। दूसरा किसान भाई जो है कम खाद पानी वाला जो एरिया है, रेतीली है, उसके लिए हमारा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने एक किस्म निकाली है WH 1402, जो 2 पानी के अंदर भी है 50-60 मन तक की पैदावार देती है। तीसरा जमीन लेट खाली होती है, बत्तर नहीं आती है, कोई दिक्कत है तो उसके लिए 75
पछेती पूरा दिसंबर का महीना। उसके लिए हमारी जो किस्म है WH 1124 है, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की, पंजाब की PBW 771 है, और IRI की है HD 3059 है, HD 3298 है। तो ये पछेती किस्में, इनका 50 किलोग्राम बीज आपने इस्तेमाल करना है। और खाद की मात्रा जो है, 1 बैग DAP, 10 किलो जिंक सल्फेट, 2-2.5 बैग यूरिया तक ऊपर देना। ज्यादा यूरिया इनमें नहीं डालनी, ज्यादा डालोगे तो पकने का पीरियड बढ़ जाएगा, फिर दिक्कत आएगी। एक डॉक्टर साहब, जो येलो रस्ट की प्रॉब्लम है, हाँ, अभी जो वातावरण जो है वो इसके अंदर नमी ज्यादा, 80-90% के आसपास वातावरण में नमी है, और 80% वातावरण में के अंदर नमी है। और दूसरा जो है टेम्परेचर डाउन है, 10 से 15 डिग्री के आसपास है। तो ये पीले रतुए के लिए जो है अनुकूल वातावरण बने हुआ है। और खासकर ये सरसा एरिया है, यहाँ पे HD 2851, HD 2967 और आपकी WH 711, PBW 343, ये 4-5 किस्में हैं जो रोगग्राही हैं, जिनके अंदर पीला रतुआ बहुत है। ये पहाड़ी क्षेत्र से इस एरिया के अंदर आता है, और हमारी जो मैदानी भाग के जो है उसको बड़ा नुकसान करता है। तो इसलिए किसान भाई प्रतिदिन अपने खेत का निरीक्षण करें और जाके देखें पीले रतुए और पोषक तत्वों के पत्ती पीली होने में फर्क है। कैसे फर्क है कि आपका जो पीला रतुआ है उसको आप पत्ते को तोड़ के आप पहली उंगली और अंगूठे के बीच में ऐसे रगड़ोगे तो यहाँ पे पीला पाउडर हल्दी जैसा लग जाएगा, तो वो पीला रतुआ है। पीला रतुआ है तो आपने टिल्ट नाम की दवाई 200 मिलीलीटर दवाई 200 लीटर पानी में, एक नेटिवो 160 ग्राम है, वो 200 लीटर में स्प्रे करोगे तो आपका कंट्रोल हो जाए।